हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द इलस्ट्रेटर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मून नाइट के बारे में। बहुत सारे लोगों को मून नाइट के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि मार्वल ने अभी तक इसके ऊपर कोई मूवी नहीं बनाई है या सीरीज़ बनाई है। तो 2019 के D23 एक्सपो में मार्वल ने बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ का अनाउंसमेंट किया था। उसमें से एक सीरीज़ का अनाउंसमेंट किया था मून नाइट। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्योंकि इसकी स्टोरी अभी सामने नहीं आई है कोई कि कौन कैरेक्टर प्ले करेगा इसका मून नाइट का। तो हम लोग कॉमिक की बात करेंगे। तो कॉमिक में इसके पावर, इसका ओरिजिन स्टोरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कैरेक्टर दिखा था वेयरवुल्फ बाय नाइट के इशू नंबर 32 में, जहाँ एक क्रिमिनल कंपनी इसको हायर करती है वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए। और ये जाता है और वेयरवुल्फ को पकड़ भी लेता है, लेकिन इसको पता चल जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन वेयरवुल्फ को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करेगी, तो उसको वहीं से छुड़ा देता है। तो हम लोग बात करेंगे अब मून नाइट के बारे में। तो उसको लिखा या डिज़ाइन किया है डॉग मोइंच ने और डॉन परलिन ने। तो ये बेसिकली ये पैदा हुआ था शिकागो में और एक हैवीवेट बॉक्सर रहा। उसके बाद इसने यूएस मरीन ज्वाइन कर ली और फिर यूएस मरीन छोड़ के एक असासिन बना, मर्शनरी असासिन बना। CIA के लिए भी काम करता था ये। उसके बाद एक रॉयल बुशमैन उसके लिए काम करने लगा ये, जहाँ रॉयल बुशमैन खुदाई करवा रहा था इजिप्ट में। डॉक्टर पीटर अल्रॉन और मोनिका अल्रॉन और इसका एक दोस्त, चारों लोग गए वहाँ पे इजिप्ट। और वहाँ पे रॉयल बुशमैन ने डॉक्टर पीटर अल्रॉन को वहाँ पे मार दिया। इसको देख के मार्क स्पेक्टर, जो कि ओरिजिनल नाम है मून नाइट का, उसको बहुत गुस्सा। उसने 1v1 कॉम्बैट के लिए चैलेंज कर दिया रॉयल बुशमैन को। जहाँ पे रॉयल बुशमैन, जो कि बहुत पावरफुल था, उसने काफ़ी पीटा मार्क स्पेक्टर को और वहीं छोड़ के मरने के लिए छोड़ के चला आया। जहाँ उसे मून गॉड के डिवोटीज़ उठा के टेंपल में ले जाते हैं और रख देते हैं, जहाँ उसके सपने में मून गॉड आते हैं और कहते हैं कि अगर उसे सेकंड चांस चाहिए तो उसे अर्थ पे उनका अवतार बन के रहना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ से उठता है, रॉयल बुशमैन का पीछा करता है और उसको मारता है और उसके बाद वो अमेरिका वापस लौट जाता है। अमेरिका वापस लौटने के बाद ये क्राइम फाइटर बनने का डिसीज़न लेता है और अपने लिए एक सूट डिज़ाइन करता है सिल्वर कलर का और बनता है मून नाइट। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके पावर एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये एक्सपर्ट डिटेक्टिव था, एक्सपर्ट इन मार्शल आर्ट एंड आर्म कम्बैट। और आफ्टर रिजेक्टेड बाय मून गॉड इसकी स्ट्रेंथ में इंक्रीजमेंट होता है, स्पीड इंक्रीज होती है। एक हैवी वेट बॉक्सर भी था ये, और कुंफू, जूडो, कराटे, निंजुत्सु और म्यू थाई। मून गॉड के थ्रू इसको पावर मिलने के बाद इसकी स्ट्रेंथ इन्हांस्ड हो जाती है। और जब मतलब मून फुल होता है तो उसके पावर जो होती है वो फुल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है। तो इसके पास एक गोल्डन आँख थी, अगर कोई ख़तरा आता था वो तो ग्लो करती थी। तो व्हीकल की बात करें, क्या व्हीकल यूज़ करता था, तो इसके पास एक मून कॉप्टर था। अब हम लोग बात करेंगे बैटमैन से इसकी सिमिलरिटी या बैटमैन उसमें डिफरेंस। बैटमैन उसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बैटमैन ही पैसे अपने यूज़ करता था अच्छे मतलब हथियार बनाने में, वेपन्स बनाने में। बैटमैन अपने पैसे यूज़ करता था वेपन्स बनाने में और क्राइम से लड़ने के लिए, और मून नाइट भी अपने पैसे खर्च करता था वेपन्स बनाने के लिए, जिससे वो कि क्रिमिनल से लड़ सके। बैटमैन के बाद बैट मोबाइल थी और भाई के पास अपने मून क्राफ्टर था। तो इससे बहुत सारी सिमिलरिटी सामने है कि बस ये है कि बैटमैन के पास पावर नहीं थी और इसके पास पावर थी, और इसके पावर छीन लेते हैं मून गॉड कुछ दिनों के बाद, क्योंकि ये डिसऑबियंट हो जाता है। जहाँ अगर आप लोगों को मून नाइट के बारे में और जानना है तो मैं आप लोगों को एक कॉमिक सजेस्ट करूँगा, मार्क स्पेक्टर मून नाइट इशू नंबर 1 और द फिस्ट ऑफ खोंसू। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो और चाहिए या फिर किसी भी सुपर हीरो कैरेक्टर, चाहे वो मार्वल का है, DC का हो या फिर किसी भी यूनिवर्स का हो, उसके बारे में जानना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। या फिर आप लोगों को बैटमैन की अभी जो ट्रेलर आया है उसके जो विलन्स हैं, जैसे कि रिडलर हो गया, पेंगुइन हो गया, उसके बारे में जानना है, या फिर बैटमैन की मूवी के बारे में जानना है, क्या स्टोरी लाइन होगी उसकी, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुदा हाफिज़।